तकरीबन 90 लाख लोग पाकिस्तान छोड़ के चला गया। जरा 90 लाख नहीं 12-13 लाख का तो सुना है मैंने 90 लाख गया तकरीबन। जरा पढ़ा लिखा जनरेशन है, पढ़ा लिखा क्वालिफिकेशन वाले साहब बाहर गया, क्यों गया? इसलिए वो अपने को महफूज नहीं समझते हैं। तो इंडिया सपोर्ट कर रहा है अफगानिस्तान को, इंडिया पहले भी कर रहा था। हाँ जी, वो अब भी कर रहा है। हाँ। लेकिन उसकी पॉलिसी ये है कि नेशनलिटी दे के उनका ध्यान दूसरे पे किया जाए। ये बात आपकी बात मुझे समझ नहीं आ रही। आप उस मुल्क में 20-25 सालों से लेट्स सपोज रह रहे हो और आप इंडिया को कहते हो मुझे कोई डॉक्यूमेंट दे दो, मुझे कोई पेपर दे दो। आज वो आपको पेपर दे रहे हैं, डॉक्यूमेंट दे रहे हैं, आईडी कार्ड दे रहे हैं, तो इसमें प्रोपेगेंडा कहाँ है? ये भी उनकी चाल है। ये वाली आपको चाल लग रही है? ये चाल नहीं सर, चाल मजहब की वजह से एक्सट्रीमिस्ट की तरफ आ जाते हैं। यार ये हिंदू है, इससे खाना पीना नहीं, इसको थोड़ा सा अपने से दूर करके रखना है, ये चीज़ लगा देगा, हाथ बर्तन लगा देगा। इस तरह इनमें फ़र्क जब समझा जाता है तो इंसान, वो भी इंसान है हमारी तरह, तो वो अंदर से इस वजह से वो थोड़ा सा हेजिटेट फील करते हैं कि भाई दुख होता है उनका। तो वो कहते हैं क्यों ना जिधर हमारी अक्सरियत है हम उधर ही क्यों ना चले जाएं। उस एक्ट के जरिए जैसे कि आपको मालूम ही है कि जो भी कंट्रीज यानी चाहे पाकिस्तान और बांग्लादेश और कई दूसरी कंट्रीज जो है जहाँ पे माइनॉरिटीज का हाल बहुत खराब है, उनके लिए कहा गया है कि वो लोग जो है वो भारत में सिटीजनशिप ले सकते हैं, भारत में शिफ्ट हो सकते हैं, वहाँ पे एप्लीकेशन दे सकते हैं। उसमें हर रिलीजन के लोग शामिल है, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो हिंदूज हो, चाहे वो बुद्धिस्ट हो, सिवाय मुस्लिम्स के कोई भी जो है वो एप्लीकेशन दे सकता है और उसके बाद भारत में शिफ्ट हो सकता है, वहाँ की सिटीजनशिप ले सकता है। और ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि जो बाकी कंट्रीज में, पाकिस्तान समेत बाकी कंट्रीज में जिनके मैंने नाम लिया आपको, बांग्लादेश वगैरह, तो वहां पर माइनॉरिटी का काफी बुरा हाल है और उनको मुसीबत से बचाने के लिए, उनको उस प्रॉब्लम से निकालने के लिए मोदी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं, उन्होंने जी एक्ट लेकर आए थे और अब आखिरकार उसको इम्प्लीमेंट कर दिया। क्या आप यहाँ से जिंदगी, आपको फॉर एग्जांपल कोई कंपनी आती है, कंपनी आपको ये कहती है कि भाई आप हमारे पास आओ, हमारे मुल्क में आओ, हमारे मुल्क में आओगे आपको अच्छी जॉब देंगे, सही है, आपको जिंदगी का रोजगार अच्छा मिलेगा, आपके बच्चों को तालीम अच्छी मिलेगी, तो क्या आप नहीं जाएंगे वहाँ पे? सर नहीं जाएंगे, हम अपने मुल्क को छोड़ के नहीं जाएंगे। देखो हमारा लीडर भी तो बैठा है ना, इमरान खान साहब, वो भी तो बैठा है ना, हम भी नहीं छोड़ के जाएंगे, जो कुछ मर्जी हो जाए, जो कुछ मर्जी हो जाए। मतलब हिंदू, हम इतना जलील हो रहे हैं इस पाकिस्तान में, फिर भी हम छोड़ के नहीं जाएंगे। ये हमारा अपना मुल्क है, हम कभी भी छोड़ के नहीं जाएंगे। अच्छा सर, क्या माइनॉरिटी भी नहीं जाएंगे छोड़ के? नहीं, जो अकलियत भी नहीं जाएंगे? सर यहाँ से आप किसी को भी कह देना, जो सच्चा पाकिस्तानी है ना, वो कभी ये नहीं कहेगा कि मैं यहाँ पे चला जाऊँ। सर सिख ईसाई हिंदू तो खुश हो रहे हैं कि भाई हमें इंडिया जाने का मौका मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, प्यारा भारत वन में आपका स्वागत है। दोस्तों, CAA लागू होते ही भारत में रह रहे प्रवासी हिंदू, ईसाई और सिखों के बीच खुशी की लहर दौड़ पड़ी। पाकिस्तान में रह रहे हिंदू भी CAA को लेकर बहुत खुश हैं, लेकिन पाकिस्तान के मुस्लिम लोगों ने इस पर भी भौंकना शुरू कर दिया है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। ये हक नहीं मिल रहा। पहले इंडिया सोया हुआ था, नहीं, कानून तो काफी देर से 2019 में लाया गया था। 2019 में लाया गया था ना। हाँ। तो 2019 से पहले क्या हुआ था फिर? क्योंकि अब उसको याद है, नेशनलिटी वगैरह इनको दें हम अपनी। चलिए सर, कुछ अच्छा तो सोचा, देर से सही, लेकिन सोचा तो सही। हमने अपने मुल्क के अंदर जो रेफ्यूजीज थे, जिन लोगों ने हमारे मुल्क के अंदर पनाह ली, हमने उनके साथ क्या किया? सर जो पनाह ली है वो अलग बात है, वो वाली, लेकिन अपनी दफा अलग बात कैसे हो गई? मेरी बात सुने ना, अफगानिस्तान की तरफ से कितनी दहशतगर्दी होती है, कभी आपने सोचा ये वाला? अफगानियों को निकाल दिया तो क्या दहशतगर्दी कम हो गई है? बताएं। दहशतगर्दी कम होगी इंशाल्लाह ताला, क्यों नहीं होगी? होगी, मतलब इन फ्यूचर। सर आपसे बात करेंगे, पाकिस्तानी हिंदू पाकिस्तान में खुद को महफूज नहीं समझते और वो भारत जा रहे हैं, और आज भारत ने पाकिस्तानी हिंदुओं को या अफगान से जो हिंदू आए थे या जो भी माइनॉरिटीज थी, कोई भी मजहब हो, मुस्लिम के अलावा, आज उन्हें नेशनैलिटी देने का ऐलान किया। क्या कहेंगे इस पे? इस पे हम ये कहेंगे कि बेसिक जो ह्यूमन राइट्स है ना, वो इन स्कोर हैं इधर। अच्छा। फॉर एग्जांपल मैं अपनी उधर की भावलपुर की एग्जांपल देता है। अकलियत बरादरी के लिए कब्रिस्तान की 1 एकड़ जगह मौजूद है। अच्छा। लेकिन उनको नहीं दी जा रही। एक जिम्मेदार है बशीर अहमद मेस नाम का, वो काबज है उस पे, वो जो दफनाने के लिए कब्रिस्तान 20-30 किलोमीटर लेके जाते हैं। ऑलरेडी जो ग्रेवयार्ड है वो फील्ड है उनके, वो लोग नहीं दफनाने देते, वो मैयत उठा के गर्मी में कभी इधर कभी उधर जाते हैं। हिंदू लोग, उनके लिए ये बहुत बड़ा इशू है। हर दफ़ा जब इलेक्शन आता है बात करते हैं कि अक़लियत के लिए ये जो कब्रिस्तान के ये जो एरिया है ये दें, लेकिन वादे किए जाते हैं लेकिन वादा वफा नहीं होता। लेकिन हिंदुओं को तो जलाया जाता है, तो बहावलपुर में दफनाया जाता है। वो मुसलमानों से सीख गए हैं इधर रह के। अच्छा, या हो सकता है लकड़ी की भी कमी हो ना? लकड़ी की भी महंगाई इतनी ज्यादा है, आप भी जानती है। बात है ना,
एक्चुअली दोस्तों पाकिस्तानी हिंदू यहाँ पर अपने जो प्यारे जो मर जाते हैं उनको जलाते नहीं है, क्योंकि लकड़ी इतनी महंगी है कि हिंदू अफोर्ड नहीं कर सकता यहाँ पे। वो आप दफनाते हैं और उनको दफनाने के लिए जगह भी नहीं दी जा रही। जो चुदराट हैं या जिम्मेदार हैं या बड़े लोग हैं वो काबिज हैं उस जगह पे, हालांकि वो एलोकेटेड गवर्नमेंट ने की हुई है, लेकिन उस वहाँ पे उस पर फसल काश्त की, जैसे वीट क्रॉप अभी आई है उसको वीट क्रॉप उसकी काश्त की हुई है। जो जगह हिंदुओं के कब्रिस्तान के लिए गवर्नमेंट ने दी है उसके ऊपर कब्जा माफिया बैठा हुआ है और वो वहाँ पर फसलें काश्त कर रहा है। और उसके असल में 2 बेटे इश्तिहारी हैं उस जिम्मेदार के। वो कहता है अगर किसी ने कुछ किया, मेरे बेटे 2 इश्तिहारी दुबई में बैठे हुए हैं, एब्सकॉन्डर है, मैं मर्डर करवा दूंगा तुम्हारा। हिंदुओं को डराते हैं, थ्रेट करता है वो। सर आप बहावलपुर से हैं, मैंने बड़े किस्से सुने हैं। ये जो हिंदू लड़कियों को अगवा किया जाता है, फिर उनका मजहब तब्दील करवा दिया जाता है और फिर उन्हें घर वालों से भी मिलने नहीं दिया जाता, जरा इस कहानी के बारे में बताइए, क्या सीन होता है? इन्हें एक्चुअली इतने मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, इस तरह का ऐसा केस मैंने इतने नहीं देखे। जो इशू मुझे बेसिक पता था मैंने आपको कब्जा माफिया सबसे ज्यादा उनके साथ ये है, उनको जो कानूनियाँ हैं उनको तफज नहीं है। जो चौधरी हैं अगर वो थोड़े स्टेबल होने इकोनॉमिकली होते हैं तो वो उनको रात को डकैती लगा लेते हैं, कुछ उनकी इज्जत देखते हैं कि गरीब लोग हैं इनकी खैर है। और यकीनन उसके बाद जो पाकिस्तान की माइनॉरिटीज हैं वो तो यकीनन सोच रही होंगी कि वो इस एक्ट के तहत जो है वो यकीनन भारत में शिफ्ट हों या भारत से कोई मदद लें, लेकिन पाकिस्तान को भी सोचना चाहिए कि क्या हालत कर दी है। बाकी कंट्रीज तो चले अपनी जगह सोचेंगी जो सोचना होगा, लेकिन पाकिस्तान को जरूर सोचना चाहिए कि आपने क्या हालत कर दी है अपनी माइनॉरिटीज की, कि भारत को इस तरह का कोई बिल लेकर आना पड़ा, भारत को इस तरह का कोई एक्ट लेकर आना पड़ा कि जिससे वो अपने लोगों को, या समझे जो उनके जो हिंदू पाकिस्तान में रहते हैं या दूसरे रिलीजन के लोग जो रहते हैं उनको बचाया जा सके, उनकी मदद की जा सके। इस तरह का एक बिल, इस तरह का एक एक्ट लेकर आना पड़ा भारत की गवर्नमेंट को। और यहाँ हम बड़ा माइनॉरिटी का शोर मचाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ उनके लिए कोई काम नहीं किया जाता। हाँ, अभी हमने 1-2 लोगों को मिनिस्टर बना दिया दुनिया दिखाने के लिए, लेकिन क्या बाकी लोग जो परेशान हैं, जिनकी जमीनों पे कब्जा किया गया है, जिनकी बेटियों बहनों को उठा के ले जाया गया है, क्या उसके लिए पाकिस्तान कुछ कर रहा है? नहीं, उस पर पाकिस्तान कुछ नहीं कर रहा और बिल्कुल खामोश है, उसके बारे में कोई बात नहीं की जा रही, इसलिए कि वो हमें मैटर ही नहीं करते, हमें फर्क ही नहीं पड़ता कि हमारे यहाँ